अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के अंदर नईम उद्दीन आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है जैसी करनी वैसी बननी। तो इस कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। एक होता है कराची के इलाके में जोड़िया बाज़ार के अंदर सेठ हबीब होता है। उसकी बहुत बड़ी करियाने की मतलब चावल आटा घी की बहुत बड़ी दुकान होती है और उसका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। और उसके साथ उसका एक बेटा होता है, वो भी इससे हाथ बढ़ाता है अपने बाप के साथ। मैट्रिक तक पढ़ा लिखा होता है, दोनों बाप बेटे दुकान चला रहे होते हैं बड़ी अच्छी। अब वहाँ बड़े अच्छे अच्छे ग्राहक होते हैं। इसका बाप बड़ा रेंजिल होता है। कभी कोई गरीब आता है, कहता है बाबा मेरे पास खाने को नहीं है, तो किसी को दाल दे देते हैं, किसी को चावल देते हैं, किसी को पैसे जितने लोग आते किसी ना किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, उसे कुछ ना कुछ दे देते थे। अब इस तरह करते करते अब वो भी बाप जो है, दोनों बाप बेटे बेचारे दुकान चलाते रहते हैं। अब लड़के को भी तो जलवाया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसके बाप बीमार हो जाता है, तो इसको जो है दाखिल करा देते हैं अस्पताल में। काफ़ी दिन वो दाखिल रहता है कराची के इलाके लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर वो दाखिल रहता है। वहाँ बीमार रहता है लेकिन वो सेहतियाब नहीं हो सकता। आखिरकार एक दिन उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल जब हो जाता है तो उसके बाद वो बेटा बड़ा परेशान होता है कि अब मेरा बाप भी चला गया। खैर वो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटे, हिम्मत से काम लो, अब ये घर बार और सब चीज़ें तुमने ही संभालनी है, तुम ही इस घर के मालिक हो, तुमने ही दुकान का कारोबार भी संभालना है। ऐसा नहीं है कि दुकान करने में हमारी घाटा हो जाएगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खुश भी जाओ, दुआएं हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला आप खुश रहोगे। खैर वो बेटा जो है कहता ठीक है माँ, तुम जैसे कहती हो मैं वहाँ चले जाता हूँ। दुकान चलाता है खूब चलाता रहता है। अच्छा, दुकान इनकी खूब चलती रहती है माशाल्लाह से। लोग आते रहते हैं, ये भी अपने बाप की तरह जो भी गरीब आता है उसको किसी को दाल दे देता है, किसी को चावल दे देता है, किसी को आटा पैसे नहीं देता गरीबों से। जो गरीब होते हैं उनको ऐसे ही मुफ्त में दे देता है। अल्लाह इसका तो वो फकीर लोग दुआएं कर देते हैं, कहते हैं अल्लाह तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा। फिर धीरे धीरे इस तरह चलता रहता है। अब घर इसका जो होता है वहाँ पे होता है कहाँ, कराची के इलाके बहादुराबाद में। अब ये टूटा फूटा सा घर होता है। कहता है माँ अब ऐसा करते हैं, घर बहुत टूटा फूटा सा हो रहा है, इसको रिपेयरिंग कराते हैं या इसको बना लेते हैं, सिंगल स्टोरी कर लेते हैं हम। कहते हैं बेटा देख लो जैसी गुंजाइश हो वैसे कर लो। और मैं एक चीज़ और भी चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ बेटा तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ तो अल्लाह ताला इस तरह मेरे घर में बहू भी आ जाएगी, घर में रौनक भी हो जाएगी और इस तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। कहता माँ जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहता है अम्मी आपकी जैसे मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद वो घर भर को अपना सही कराते हैं, बनाते हैं, सिंगल स्टोरी घर तैयार कर लेते हैं। समझे, 200 गज का घर होता है, बहुत अच्छी खाली जगह होती है, अच्छा खासे कमरे कराते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी माँ जाती है, लड़कियाँ वगैरह देखती है तो उन्हें एक लड़की समझ में आ जाती है, वो उसको पसंद कर देते हैं। पसंद करने के बाद फिर उसके घर रिश्ता बेचते हैं और वो रिश्ता उसका कबूल हो जाता है। इस तरह करते हैं। अब ये नहीं पता यार लड़की का मिजाज कैसा होता है क्या नहीं होता, ये नहीं पता होता है। लड़का तो खैर सीधे साधे होते हैं ये लोग सही, लेकिन वो लड़की बहुत मगरूर तकब्बुर वाली होती है, गरूर पीठी होती है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझती। अब धीरे धीरे कर थोड़े दिन तो साथ में साथ रही। और उसके बाद उसने साथ साथ बदतमीजियाँ करना शुरू करी, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। अब साथ बेचारी खामोश हो गई, क्या बोले बहू है, अब समझे जैसे भी गुजारा करते। तो एक दिन इसके घर के आगे बेचारा मादूर सा फकीर आया, तो उसके लड़के की अम्मी ने बोला बेटा, अपनी बहू से कहा बेटा देख फकीर आए तो कुछ दे दे, पैसे वैसे या कुछ जो भी है, या आटा दे दे उसको दे दे। तो जाती है तो बेचारा मादूर होता है फकीर, चला नहीं आता किसान। तो वो जो होते हैं वो पैसे देने वाले बजाय उसको झाड़ती है, उसको लटाड़ती है बुरी तरह, और कहती है हाँ मैंने दे दी, उसको 2 थप्पड़ भी मार देती है। वो बेचारा फकीर होता हुआ चले जाता है और बदुआ रहता है देख आज तूने मेरे साथ ऐसा किया, अल्लाह ने चाहा तो तेरी टांगें भी ऐसी होंगी जैसे मैं मालूम हूँ। वो ये बदुआ देकर फ़कीर चला जाता है। जब वो फ़कीर जो है जब चला जाता है तो अब ये तुझसे तवज्जो नहीं होती, अब वो उससे अपने रूटीन काम में लग जाती हैं सब कुछ। उनका बेटा भी वैसे काम में, फिर माशाल्लाह से उनके एक बेटा पैदा हो जाता है, यानी उनके एक पोता आ जाता है। वो खुश हो जाती हैं, वही बड़ी अच्छी होती हैं, खुश हो जाती है, चलो भी हमारे पोता आ गया, रौनक होगी घर के अंदर। इस तरह करते अब एक दिन क्या होता है, ये लड़की जिसने मतलब ये कि उस फकीर को मारा था, वो ये कपड़े सुखाने के लिए जाती है ऊपर पहली मंजिल पर छत पे। कपड़े फैला के जब आती है तो उसके पैर गीले होते हैं और सीढ़ी जो होती है टाइल लगे हुए होते हैं, ये पता नहीं ये जैसे सीढ़ी से उतरती है तो उसका पैर स्लिप होता है बहुत बीच सा, और ये लड़खड़ाती हुई नीचे आके गिरती है तो उसकी दोनों टांगें एकदम हड्डियाँ टूट जाती है टांगों की। जब टांगों की हड्डी टूट जाती है वो उसका अपने बेटे को टेलीफोन करती है, वो बेचारा आता है, फिर इसको अस्पताल में दिखाता है सब जगह। तो डॉक्टर कहते हैं भाई अब ये जो है इनकी हड्डी टूट जाए लेकिन चलने के काबिल नहीं, चल फिर नहीं सकती हैं ये एक ही जगह बैठ सकती हैं, या तो इन्हें व्हील चेयर ला दें या कोई ना कोई ऐसा इंतजाम कर दें जिससे कि ये
अपना बैठे रहे एक जगह। अब इनसे कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये जो है पैरालाइज हो चुकी हैं। अरे अब वो तो बेटा भी उनका बड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो, ये कहते हैं कि फ़कीर की बद्दुआ रंग ले आई। न कभी किसी फ़कीर को मत दुखाओ, कभी किसी को पागल मत कहो, किसी को हकीर मत समझो। अगर क्योंकि जो लोगों को दूसरों को समझते हैं पागल है या ये है वो खुद सबसे बड़े दुनिया के पागल होते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हम खुद सबसे बड़े पागल हैं, हम दूसरों को क्यों पागल करें। अल्लाह तबारक ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। सबसे नेक नियति से मेल जोल से मोहब्बत से रहो, यही हमारा जो है मेल मोहब्बत होना चाहिए आपस में। और कभी किसी को बद्दुआ न दो, ना किसी को आखिर समझो। नईमुद्दीन अहमद यूट्यूब में आपसे इजाज़त चाहता है। ये मुख्तसर सी कहानी आपकी हुई। अल्लाह हाफिज़।